पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर है कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, यूपी के बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जितिन हमारे साथ हैं। जितिन, बीजेपी में आ गए हैं, आपने बताया बीजेपी ने क्यों ज्वाइन की है। क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? कल जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, अमित शाह जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ रोल आपके लिए तय किया है उन्होंने, या फिर अभी बोला है कि काम करना है? देखिए, रोल तो पार्टी नेतृत्व देता है, मगर जब ये बड़े निर्णय लिए जाते हैं, ये मेरे लिए कोई साधारण निर्णय नहीं है। मैं 3 पीढ़ियों के साथ कांग्रेस पार्टी से रहा है, तो बड़े सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला लिया है। और ये मैं बहुत प्रभावित हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के का एक संस्थागत प्रक्रिया है पार्टी चलाने की, इंस्टीट्यूशनल। बाकी पार्टियां अगर आप देखें, देश भर में विभिन्न पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी के नहीं, मगर वो व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टियां हैं। तो अगर सही माने में कोई राष्ट्रीय दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उसकी संस्था और उस परिवार में शामिल होने का अवसर दिया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा जी का। और दायित्व ये जो नेतृत्व देगा, वो मैं यही चाहता हूँ कि मैं पार्टी के प्रति और देश के प्रति मेरा जो भी थोड़ा छोटा मोटा योगदान हो सके वो मैं करूं, और मेहनत के आधार पे मेरा कार्य बोले। सर, कल जब आपने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद काफ़ी आलोचना की गई कांग्रेस पार्टी के अंदर से। लोगों ने कहा कि आपको इतने कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, आपको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो आपको कूड़ा तक बोला कि कूड़ेदान में चले गए। तमाम तरीके की आपके ऊपर कल से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। वेस्ट बंगाल चुनाव के बारे में बात हुई, बोला जितिन को बहुत मिला है और जितिन ने आपको रुकना चाहिए था, अभी चुनाव आने वाले थे, पार्टी को ज़रूरत थी आपकी। नहीं, मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि मुझे मिला है और अवसर मिला है कार्य करने का, मगर ये जो आप बता रहे हैं 7 वर्ष मैंने 3 चुनाव हारे। मैंने कोई पार्टी अगर छोड़नी होती या सत्ता के पीछे मैं भाग रहा होता तो 7 वर्ष पहले चले गया होता। मैंने पूरा प्रयास किया कि पार्टी का जुड़ाव जनता के प्रति हो, हम जनभावनाओं पे खरा उतरें, हमारे चुनावी प्रदर्शन बढ़िया हों, मगर लगातार गिरावट आई और हम अपने आप को महसूस करने के लगे कि जिस उद्देश्य से हम राजनीति में आए हैं, अपने जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, वो उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। और उसके बाद मैंने ये फैसला लिया, और बहुत सोच विचार के और गहन मंत्रणा के बाद। राहुल गांधी से नाराजगी? नहीं, मैंने बताया ना, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नाराजगी का निर्णय नहीं है। ये कोई क्षणिक किसी बात पे मैंने कोई फैसला नहीं उठाया है। अगर वो उठाना होता तो 7 साल इंतजार करता। सत्ता के बिना चुनाव हारने के बाद हमें नहीं मालूम कि जनभावना क्या थी। जब चुनाव में देखा है कि जनभावना भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, आस्था है इस देश की, और वो देश में जिस दिशा में ले जा रहे हैं, वो आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि पूर्ण विश्वास इस देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, यूपी में हम आई ऑल्सो रिपोर्ट अ लॉट इन यूपी। वहाँ पर जो ब्राह्मण चेतना मंच चला रहे थे आप, और वो काफ़ी कुछ करंट रिजीम के खिलाफ थे, यानी योगी आदित्यनाथ के सरकार के खिलाफ था। और आपका आइडिया ही था कि जिस तरीके से ब्राह्मणों पर अटैक हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लीगल असिस्टेंस भी की है, तो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने लोग मोबिलाइज किए थे वो करंट रिजीम के खिलाफ थे। तो क्या आपको ये सपोर्ट मिलेगा जब बीजेपी में आ गए, जिसके खिलाफ अब तक यूपी में आप लड़ते आ रहे थे? जितिन जी, ब्राह्मण चेतना परिषद का मैं संरक्षक हूँ, चला उसे कोई और रहे, मगर वो मुझे आमंत्रित करते थे और मैं जाता था। और प्रयास ये था, समाज को संगठित करें, उनकी समस्याओं का निस्तारण करें, जहाँ अन्याय हुआ है वहाँ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ें। और अब मैं समझता हूँ जहाँ मैं हूँ, मैं और मजबूती से जहाँ अन्याय हो रहा है, और किसी भी समाज का हो, सिर्फ एक समाज की बात नहीं, मजबूती से उनके साथ खड़ा होकर उनके न्याय और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता हूँ और लड़ूंगा। तो ये जितिन प्रसाद थे जिन्होंने कहा था कि मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा है कि बीजेपी में उनको जो दायित्व दिया जाएगा, वो दायित्व वो पूरे मन से निभाएंगे।